गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों मुझे बताओ कि हम पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे। हाँ तुम बताओ। हाँ, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिस्कस किए थे और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। और बताओ। हाँ, फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस किए थे और कुछ। हाँ, कोयल कैसे नेचर में तैयार होती है और कुछ प्रोडक्ट जैसे कि कोयल से निकलती है और इसका यूज। बहुत अच्छा बेटा। तो एक एक करके मुझे बताओ कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस क्या है, बताओ। हाँ, अनलिमिटेड क्वांटिटी हमारे अर्थ में मौजूद है और इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि सनलाइट, एयर। बहुत अच्छा। अभी बताओ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस क्या है बताओ। हाँ, द क्वांटिटी इज लिमिटेड जैसे कि कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। बहुत अच्छा। अभी बताओ कि फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल फ्यूल क्या है, क्या तुम बताओ बच्चा। हाँ, फॉसिल फ्यूल होगी एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से जिन फ्यूल निकलते इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी बताओ कोयल कैसे तैयार होती है। हाँ, कोयल कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से नेचर में तैयार होती है और उनसे कुछ प्रोडक्ट जैसे कि क्या क्या प्रोडक्ट निकलती है। कोल से क्या क्या प्रोडक्ट निकलती है। हाँ, 3 तरह की प्रोडक्ट निकलती है। वेरी गुड। क्या क्या बताओ अभी। पहला है कॉक, दूसरा है कोल्टार, तीसरा है और यस। तो अभी बताओ इन तीनों का यूजेस क्या है। तो पहला है कोक। कोक एल्यूमिनियम और स्टील जो प्लांट है इसमें यूज होती है। कोल्टर जैसे कि रास्ता बनाने में, मेडिसिन की यूज में और कुछ कार्सिनोजन की यूज में यूज होती है। और कोलगेट जैसे कि फूल में यूज होती है। तो बच्चों आज की जो टॉपिक है उससे जाने से पहले मुझे बताओ कि तुम पेट्रोल, केरोसिन, डीजल के बारे में सुने हो। सुने, चलो ठीक है। आप थोड़ी बहुत जानते हो कि पेट्रोल का यूज क्या है, केरोसिन का यूज क्या है, डीजल का यूज क्या है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे पेट्रोल डीजल यूज करते हैं जैसे कि मोटर बाइक में यूज करते हैं डीजल, कार में यूज करते हैं केरोसिन, घर में यूज करते हैं। तो बच्चों तुम कभी सोचे हो इन सारे फ्यूल कहाँ से आती है। और तुम बताओ कि सर हम पापा के गाड़ी में बैठते हैं तो जब पेट्रोल पंप में जाते हैं तो हम भर के ले आते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप से कहाँ से आती है, कभी सोचे हो। कभी सोचे नहीं। चलो ठीक है। तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आपको बताता हूँ जो कि पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, एक ही फ्यूल से आती है जिसका नाम क्या है, पेट्रोलियम। जाके हैरान हो गया ना। चलो ठीक है। आज का जो टॉपिक है इनका नाम क्या है, पेट्रोलियम। तो बच्चों पेट्रोलियम के बारे में जानने से पहले पेट्रोलियम वर्ड कहां से आए तो मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोलियम दोनों ग्रीक वर्ड जैसे कि पेट्रो और लियम से आई है। पेट्रो का मतलब क्या है, रॉक्स, मतलब पत्थर। लियम का मतलब ऑयल। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑयल का मतलब तो पता चल रहा है कि पेट्रोलियम से ऑयल निकल रहा है, लेकिन रॉक का भूमिका इसमें क्या है आपको नहीं पता चल रहा है। तो मैं जैसे आपको समझाते जाऊंगा पेट्रोलियम के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा कि रॉक का भूमिका क्या है पेट्रोलियम में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेचर में कैसे पेट्रोलियम तैयार होती है। तो आप सब जानते हैं कि सी में, समुद्र में बहुत सारे मेरेन एनिमल रहते हैं। जो मेराइन एनिमल डेड बॉडी मर जाते हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ चले जाते हैं, जो सी की जो बॉटम प्लेस में चले जाते हैं। उससे बाद क्या होता है कि उनकी जो बॉटम प्लेस के ऊपर, उनकी डेड बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्ले और सैंड क्या आते हैं, जम जाते हैं।
और मिलियन से आके बाद क्या होते हैं, ऑक्सीजन ना आने से कारण और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर से ज्यादा होने से कारण वो पत्थर में परिणत हो जाते हैं, पत्थर में परिणत हो जाते हैं। तो पत्थर में क्या होते हैं, दोनों तरह के स्तर होते हैं। जैसे कि पहले लेयर को क्या बोलते हैं, रॉक्स, और लास्ट लेयर को क्या बोलते हैं, रिजर्वर रॉक्स। तो इसमें क्या होता है, जो रॉक है उनके दो क्या है, लेयर है, उनके बीच में क्या रहते हैं, जो वाटर रहते हैं, ऑयल रहते हैं और नेचुरल गैस रहते हैं। तो पहला वाटर रहता है, इसके बाद ऑयल, इसके बाद नेचुरल गैस। तो बच्चों आपके मन में सवाल आया होगा कि नेचुरल गैस पहले क्यों, इसके बाद ऑयल, इसके बाद वाटर क्यों। कि अब जब घर में देखे होगे कि जब पानी में मस्टर्ड ऑयल हो या ये कोई भी हो ऑयल हो, जब पानी में गिर जाता है तो ऊपर फ्लड करने लगता है, क्योंकि पानी से इसका वेट हल्का है। तो जो ऑयल है वो वाटर से इनका वेट हल्का है और नेचुरल गैस भी इनसे हल्का है, इसलिए वाटर के ऊपर ऑयल और नेचुरल गैस रहती है। तो उनसे निकाला कैसे जाते हैं, ऑयल वेल है, ऑयल वेल है, यहाँ ऑयल कंजर्व होकर रहती है बहुत, उनसे जो ऑयल वेल है उनसे जो पाइप है उनसे घुसाते हैं। इसके बाद जो प्रेशराइज होके जो था, जो ऑयल और नेचुरल गैस कंप्लीट हो गया था, वो ऊपर चला जाता। इसके बाद ऑयल और नेचुरल गैस हम पा लेते। तो जब हम ऑयल पा ली, लेकिन जो पेट्रोलियम ऑयल हम पाए तो इसमें बहुत सारे जैसे कि डीजल, केरोसिन और क्या पेट्रोल, इसकी सम्मिश्रण है। जब तक हम इस ऑयल को, इन सारी चीजों को नहीं अलग किए तो इनका वैल्यू बहुत कम है। जब इनसे अलग कर दिए तो हम सारे को यूज कर सकते हैं। अब पेट्रोलियम को कहीं भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को अलग कर दे तो हम इससे यूज कर सकते हैं। तो जब पेट्रोलियम से इन सारी चीजों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनेशन, पेट्रोलियम रिफाइनेशन। तो हमारे इंडिया में बहुत जगह में पेट्रोल रिफाइनरी है, जैसे कि आसाम में है, गुजरात में है, ऐसे ही है। तो हमारे इंडिया में ज्यादातर गुजरात, पहला गुजरात, दूसरा आसाम, तीसरा मुंबई, चौथा गोदावरी, तो बच्चों मैं भी आपको बताया कि पेट्रोलियम कैसे तैयार होती है और उससे कैसे निकाला जाता है। तो आपने आपको दिखाया कि नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ रहती है, तो नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ ऑयल वाल में निकाला जाता है। तो कहाँ नेचुरल गैस की परिमाण ज्यादा होगा पेट्रोलियम से, जैसे कि हम जैसे नीचे और जाएंगे समुद्र की बॉटम से, ऐसे हम नेचुरल गैस की परिमाण ज्यादा पाएंगे, क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो नेचुरल गैस ज्यादा पाएंगे। तो बच्चों आपके मन में सवाल आया होगा कि तो आप बताओगे सर, आप तो बोल रहे थे कि मेरीन एनिमल्स मरने के बाद सी के बॉटम में उनकी डेड के ऊपर लेयर होती है और रॉक में परिणत होती है, इसके बाद इनसे पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिलती है। लेकिन अब जो सिर्फ एरिया में स्थल भाग में भी पेट्रोलियम मिल रहा है, वो कैसे, सुनो। जैसे कि जो समुद्र था और क्या हुआ, बहुत यार से बाद वहां से नहीं रहते, वो सिर्फ स्थल भाग होते हैं। जैसे कि आज
वहाँ एक समुद्र है, कुछ दिन बाद मतलब कुछ साल बाद वहाँ से नहीं रहते और ज़्यादा चढ़कर चला जाते हैं। ऐसे ही मिलियन साल के बाद एक एक साल बाद में समुद्र ही नहीं रहते। इसके बाद जो मेरा एनिमल जो उसके डेड बॉडी के ऊपर रॉक हुए थे वो तो बटन में रहते हैं ना, इससे ऑयल वाल के हम ऑयल निकाल लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो पेट्रोलियम से जो मिलते जो सामान जो सब्सटेंसेस इनका यूजेज। जैसे कि पहला एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उनसे कैसे यूज हम करते हैं? जैसे कि फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री हम घर में यूज करते हैं। और पेट्रोल पेट्रोल तो आप सब लोग जानते हैं कि मोटर गाड़ी में और एक्टिवेशन फ्यूल में यूज होते हैं। और किरोसिन। किरोसिन का जब घर में लाइन वगैरह नहीं थे, करंट वगैरह नहीं थे, हम लैंप में यूज करते थे, स्टोव्स, लैंप्स। और पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स मतलब ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन आदि में हम यूज करते हैं। जैसे वैसलीन हम विंटर सीजन में यूज करते हैं, कैंडल हम जब लाइन चले जाते हैं हम यूज करते हैं। और बिटुमेन। बिटुमेन जैसे कि पेंटिंग में यूज करते हैं और रोड सर्फेसिंग में हम यूज करते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि जो पेट्रोलियम है तो इनका कंजर्व और उत्तोलन करना दायित्व किसका? तो इनके लिए हमारे इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम क्या है? पीसीआर है। मतलब पेट्रोलियम, इनका फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो जो एग्जॉस्टेड नेचुरल गैस जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम बारे में आपको डिस्कस कर दिया। और पेट्रोल की इतना सारा इंपॉर्टेंस है, इतना सारा यूजेस है, इसलिए पेट्रोल को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड नाम में भी जाने जाते हैं। तो बच्चों हम इसको तो यूज तो बहुत परिमाण में करते हैं, लेकिन इनका जो नेगेटिव साइड है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो जब हम गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं और डीजल यूज करते हैं तो इनसे क्या होते हैं? तो जो गैस निकलते हैं इनसे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसे हमारे वर्ल्ड में तापमात्रा, टेम्परेचर बढ़ती है। उनसे क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लेशियर जो है वो तैरने लगती है, जो हमारे अर्थ को बहुत बड़ी खतरा है। इसलिए जो एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि कोयल हो, पेट्रोलियम हो, इनका इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, लेकिन इनका जो यूजेस है हमको कम करना पड़ेगा क्योंकि वो लिमिटेड है, बहुत साल लगती है, ह्यूमन अपनी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत साल, मिलियन साल के बाद वो आपसे ही नेचुरल में बनती है। तो इसलिए इसका जो यूजेस है हमको कम करना पड़ेगा। तो बच्चों जो आज की क्लास में आपको पढ़ाया तो इसको अब मैं समझ कर देता हूँ। तो पहले में क्या पढ़ाया कि पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, पेट्रोलियम कौन सी वर्ड से आई है? पेट्रोलियम ग्रीक वर्ड से आई है, जैसे कि पेट्रो एंड लियम से आई है। कि पेट्रो का नाम है रॉक्स, लियम का मतलब ऑयल। और पेट्रोलियम कैसे नेचर में बनती है, जैसे कि जो मेरन एलिमेंट्स है और उनके डेड बॉडी के ऊपर क्ले और सैंड जम जाती है, इसके बहुत सारे मिलियन साल के बाद और रक्त में परिणत होती है, इनसे पेट्रोलियम हम निकालते हैं। और क्या क्या डिस्कस किए कि जो इनको कैसे रिफाइन किए, कि जो इनके जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको अलग करने का तरीका को क्या बोलते हैं? रिफाइनेशन। रिफाइनेशन। तो अभी जो सब्स्टिट्यूएंट निकाला तो इनका जो यूजेस क्या है? तो एलपीजी का यूजेस मैंने बता रहा। एलपीजी फ्यूल की तरह यूज होते हैं, जैसे कार, जैसे घर में, हाउस एंड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसके बाद केरोसिन। केरोसिन कहाँ यूज होते हैं? जैसे कि फ्यूल। फ्यूल कहाँ यूज होते हैं? लैम्प,
इसके बाद क्या, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स मतलब ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट और क्या यूज होते हैं, हाँ बहुत अच्छा, ऑइंटमेंट और मिसलिन में यूज होते हैं। और एक पढ़ा है कि जो इनका जो कंजर्वेशन के लिए, पेट्रोलियम की कंजर्वेशन और रिसर्च और उत्तरण करने के लिए एक एसोसिएशन है जिसका नाम क्या है, पीसीआर। पीसीआर का मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, लेकिन इन शब्द तो एग्जाम के लिए नहीं, तो हमारे रियल लाइफ में हम जो एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेस है तो इनको कम करना पड़ेगा हमको, तभी हमारे जो अगली जो पुरुष है तो उन बच्चों ने इनको यूज कर पाएंगे, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।